गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने मीन डेविएशन का क्लास लिया था, जिसमें डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड से हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो मीन डेविएशन आज हम कैलकुलेट करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड कंटिन्यूअस सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हुए। इसके लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। कंप्यूट द मीन डेविएशन from mean, median and mode from the following डेटा। हमारे पास एक डेटा यहाँ पे दिया है, क्लास, फ्रीक्वेंसी, क्लास हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 एंड 80 से 90। इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 15, 20, 25, 10, 9, 6 और 4। ये एग्जाम्पल हमने ले लिया है कंटिन्यूअस सीरीज से। अब इस डेटा की सहायता से हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड का कैलकुलेशन करना है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, पहले इसको देखेंगे। 0 से 1, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। ये सभी क्लास इंटरवल असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है। जब भी हम सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे तो एक एक क्लास इंटरवल को पहले देख लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बीच में कंटिन्यूटी में कोई क्लास इंटरवल आगे पीछे दे दिया गया हो, तो फिर हम उसे अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन लेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से ये 90 हमने ले लिया। 9 क्लास इंटरवल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये हमने मिला लिए, क्लास इंटरवल सब हमने लिख लिए है सही सही। अब हम जैसे ही मीन मीडियन मोड से डेविएशन निकालेंगे तो हमें मीन मीडियन मोड निकालना पड़ेगा। तो मीन हम जब कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो वहां पे हमें मीड वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो हम पहले मीड वैल्यू निकाल लेते हैं। ये m से हम इंडिकेट करते हैं। ये 0 और 10 का एवरेज हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। ये मिड वैल्यू हमने सबके निकाल लिए। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी 3, 8, 15, 20, 25, 10, 9, 6 और ये 4। ये फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली। अब मीडियन और मोड के लिए हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। सारे वैल्यू हम एक साथ पहले निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी 3 है तो ये 3 ही रह जाएगा। 8, 3, 11, 11 और 15, 26, 26 और 20, 46, 46 और 25, 71, 71 and 10, 81, 81 and 9, 90, 90 and 6, 96, 96 and 4, 100। तो ये हमारा 100 आएगा। हम यहाँ पे टोटल भी कर लेते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 100 है। ये हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब हम मीन निकाल लेंगे। जिसको एस एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। अब जो डिस्क्रीट सीरीज के लिए फार्मूला था, यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी हमारा वही फार्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड से। अब इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा समीशन fx। तो x हमारा जो ये मिड वैल्यू है इसी को हम x मानेंगे, यही हमारा x है। तो अब हम fx निकालेंगे। fx हम निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ये हमारा f है और ये x है। ये हो जाएगा 5 और 3, 15, 15 और 8, 120, 25 और 15। कैलकुलेटर ले लेते हैं जल्दी करने के लिए। 25 गुने 15, ये 375, 35 और 20, 700, 45 और 25, 1125, 55 और 10, 550, 65 और 9, 585, 585
75 और 6 450 आएगा ये 450, 85 और 4 340। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। 15 प्लस 120 प्लस 375 प्लस 700 प्लस 1125 प्लस 550 प्लस 585 प्लस 450 प्लस 340, ये 4260 4260। तो एफ एक्स हमारा 4260 है, तो सिग्मा एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स का टोटल है, तो यही हमारा हो गया 4260 डिवाइड बाय सिग्मा एफ का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये 100 है, तो ये हमारा निकल जाएगा 42.60। ये हमारा मीन निकल गया। अब हम मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन निकालने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज में जब हम मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा, तो मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास बराबर होगा n/2 आइटम, या n हमारा 100 है /2 बराबर 50th आइटम। तो 50th आइटम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कहां आएगा, 71 वाले में 50th आइटम आएगा, तो इसके ठीक सामने जो क्लास इंटरवल है 40 से 50, ये देखें 5वें नंबर पे है और ये भी 5वें नंबर पे है। अगर लिखने में उल्टा सीधा हो जाए तो इस तरह से भी हम गिन लेंगे, 1 2 3 4, 5वें नंबर पे 71 है, तो क्लास इंटरवल 1 2 3 4, 5वें नंबर पे 40 से 50 है, तो इसलिए चालीस से 50 ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। अब मीडियन क्लास होगा, ये निकल गया, तो फटाफट हम फार्मूला लिख लेंगे। मीडियन बराबर L1 प्लस n/2 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू I। अब हमारी जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है विभिन्न, L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L1 बराबर हो गया 40, N हमारा 100 दिया हुआ है, C मीडियन क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 से 50 से पहले 30-40 का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 46, F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये हो गया 25, I हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ये हो जाएगा 10। हमने सारे वैल्यू लिख लिए। अब हम फटाफट मीडियन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो गया 40 प्लस 100/2 माइनस C हमारा है 46 डिवाइड बाई 25 इंटू 10। इसी के आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये 40, ये 100/2, ये 50 हो जाएगा, और 50 में से 46 जब माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, इंटू 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, इंटू 10 डिवाइड बाई 25, ये 25, या 40 प्लस ये 40/25 है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 4 गुने 10 40 और भागे 25, तो 40 को हम भाग देंगे 25 से, ये आएगा 1.6,
1.6, इसीलिए ये 41.60 ये हमारा मीडियन निकल गया। तो हमारा मीडियन भी निकल गया 41.60। अब हम मोड निकालेंगे। अब मोड के लिए भी हमें मोड क्लास निकालना पड़ेगा। जब कंटिन्यूअस सीरीज से मोड निकालेंगे तो मोड क्लास हम ग्रुपिंग मेथड के द्वारा भी निकाल सकते हैं या ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी। ऑब्जर्वेशन के द्वारा कभी कभी गलत भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 25, ये इसके आसपास भी बड़े बड़े डिजिट्स है 20, 10। तो जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो इसी आसपास ज्यादा मार्क्स आएगा। अब हम 3-3 की ग्रुप, मान एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम 3-3 की ग्रुप ले लें, ये और ये एक ग्रुप ले लेते हैं, एक और ग्रुप ले लेते हैं। ये तीनों ग्रुप की टोटल देखें क्या है, 15, 20 और 25। इस तीनों का टोटल कितना हुआ, 60। यहाँ पे 60 हो गया। अब इस तीनों का टोटल, ये वाला ग्रुप का 20, 25, 45, 10, 55। अब इस तीनों ग्रुप का 25, 10, 35, 10, 45, ये 44 हो जाएगा। सबसे ज्यादा मार्क्स इस ग्रुप को मिलेगा। दूसरे नंबर पे ये ग्रुप है। जब हम मार्किंग करेंगे तो ये 25 वाला को तीनों ग्रुप में मार्क्स मिलेगा, तो इसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। और इंडिविजुअली भी वो बाकी सभी फ्रीक्वेंसियों से ज्यादा बड़ा है। तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा यही पता चलता है कि 25 ही हमारा ग्रुपिंग मेथड के द्वारा भी मोड क्लास निकलेगा। तो मोड क्लास इक्वल टू 25 के सीधे सामने जो क्लास इंटरवल है 40 से 50, ये हमारा मोड क्लास हो गया। अब मोड क्लास जब निकल गया तो मोड को हम Z से इंडिकेट करते। अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पे सबकी लिख लेते हैं। L1 बराबर क्या है, ये 40 लो लिमिट F1। तो मोड क्लास हमारा 40 से 50 आया, उसके ठीक सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा हो जाएगा F1, ये 25, F1 बराबर 25। अब F0 बराबर इसके ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी 20, F2 बराबर मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी के ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी 10, I बराबर 10 निकलेगा, 50 माइनस 40। अब हमने ये लिख लिया। अब हम यहीं पे फार्मूला पुट कर देते हैं वैल्यू। ये L1 हमारा 40 प्लस F1 हमारा 25 माइनस F0 20 डिवाइड बाई 2F 2 गुने 25 माइनस फिर से F0 20 माइनस F2, ये हमारा 10 है और गुने हो जाएगा 10 से I। अब हम इसका वैल्यू देख लेंगे, 40 प्लस 25 माइनस 20, ये हो गया 5। अब 25 गुने 2, ये 50 हो गया। 50 में से माइनस 20 और माइनस 10, 30 घट जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा। और ये गुने हमारा 10, तो यहाँ लिखा है। अब हम इसको काटेंगे
10 ये 0 कट जाएगा, ये 5/2 आएगा, 5 को 2 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस 2.5 बराबर 42.5। ये हमारा मोड निकल गया। अब हमने मीन, मीडियन, मोड ये तीनों निकाल लिए, तो अब हम इजिली मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए हमें बोर्ड को खाली करना पड़ेगा। हम तीनों वैल्यूज अलग से नोट कर लेते हैं। ये 42.6 है, यहीं पे हम कर लेते हैं। ये हमारा x बार है 42.60। ये हमारा मीडियन हमारा निकला है 41.60 और मोड हमारा निकला है 42.50। अब बाकी हम मिटा देते हैं। अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसके अलावा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम बराबर हमारा हो जाएगा। जब हम इंडिविजुअल सीरीज ले रहे थे तो वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं था, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी था। डिस्क्रीट सीरीज में हमने बताया था सिग्मा एफ इंटू मोड डी एक्स बार डिवाइडेड बाई यहाँ पे सिग्मा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसी तरह से मीडियन के लिए यहाँ पे डी एम मोड डी एम, और हम सिग्मा एफ लिख रहे हैं। जनरली किताबों में या कई जगहों पे एन भी लिखा जाता है। हम बार बार बता रहे हैं दोनों में कोई अंतर नहीं। हम सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं और इसके बदले एन भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप फॉर्मूले में देखेंगे, पहले हमें मोड डी एक्स बार निकालना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सिग्मा फ्रीक्वेंसी मोड डी एक्स एम निकालना पड़ेगा। इसी तरह से मीडियन और मोड के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स बार बराबर 42.60, ये हमने निकाला है। अब हम पहले निकालेंगे मोड डी एक्स बार यानी मीन से डेविएशन, इसके बाद एफ मोड डी एक्स बार, फिर डिवाइड कर देंगे इसको फ्रीक्वेंसी से। इसी तरह से मीडियन से निकालेंगे। मीडियन बराबर हमारा 41.60 है। यहाँ पे मोड डी एम, और फिर एफ मोड डी एम। ये हम फिलहाल मिटा देते हैं। अब मोड के लिए मोड बराबर हमारा है 42.50। पहले हम निकालेंगे मोड डी जेड और फिर एफ इंटू मोड डी जेड।
ये इतने कॉलम बने हैं, ये सब पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हमारा मीन डेविएशन निकलेगा। अब हम तीनों यहाँ पे लिख चुके हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, हम मिटा देते हैं। अब हम फटाफट ये डेविएशन अंतर निकालते चलते हैं। ये 42.60 यानी x माइनस एक्स बार, x हमारा यहाँ पे मिड वैल्यू है, तो मिड वैल्यू 5 में से हम ये 42.60 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, प्लस माइनस इग्नोर करना है, ये 37 आएगा, 37.60। ये 27.60 17.60 7.60 2.40 45 में से ये 42.60 माइनस होगा, ये 55 है, ये 12.40, ये 22.40, ये 32.40, ये 42.40। ये हो गया, ये हमने dx निकाल लिया। अब इसको फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको, ये 112.8। इसी प्रकार से हम सबका, ये हमने सारे कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिए हैं, सबका टोटल भी हमने f मोड डी एक्स बार का भी टोटल यहाँ पे कर लिया है। तो ये सिग्मा f मोड डी एक्स बार हमारा 4499.2 निकला। इसी तरह से मीडियन का भी डेविएशन हमने कर लिया, मीडियन 41.6 निकला था, इसको भी मिड वैल्यू के आधार पर करेंगे और मोड का भी डेविएशन मिड वैल्यू के आधार पर करेंगे। और ये मोड डी एम निकालने के बाद फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका हमने टोटल कर लिया, तो ये सिग्मा एफ इंटू मोड डी एम ये निकल गया। फार्मूला हम अब लिख लेते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया भी था, ये है। अब सिग्मा एफ इंटू मोड डी एक्स बार, ये एफ मोड डी एक्स बार का टोटल ही हमारा सिग्मा एफ मोड डी एक्स बार कहलाएगा। तो ये 1499.2 1499.2 डिवाइड बाई 100, समेशन ऑफ एफ, ये हमारा 100 है टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा हो गया 114.99 एप्रॉक्स। ये सिंपली हमारा निकल गया। अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, सिग्मा एफ मोड डी एम, एफ मोड डी एम हमने निकाला है, इसका टोटल सिग्मा मोड डी एम हो जाएगा ये 1507.2 डिवाइड बाई सिग्मा एफ हमारा 100 है, तो ये हो जाएगा 15.07, ये हमारा निकल गया। अब हम मोड का निकालेंगे,
सिग्मा एफ मोड डी जेड, एफ डी जेड हमने निकाला है, इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ डी जेड, ये 1500 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 15। तो हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कैलकुलेट हो गया। कंटिन्यूअस सीरीज का हमने एग्जांपल लिया और डायरेक्ट मेथड के थ्रू ये कैलकुलेशन हमने किया है। धन्यवाद।